आप बेशक बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ना देखिए दे दी, चेतावनी दे दी, ठीक है कि भाई गांव वाले इस पर कब्जा मत करियो, नहीं तो तुमने जेल भुगतनी पड़नी इसका। ये सीधी ही बात है, इसमें हॉस्पिटल का तो कोई मतलब है नहीं। मेरा भी छोरा थोड़ी देर में ब्याह आ जाएगा, ठीक है, आप तो लिए बुढ़े बुढ़े तो हॉस्पिटल लग गया कुछ बनेगा। तो साहब मैं हो लिया 44-45 साल का और लगभग मेरी उम्र के हिसाब से फाइल चल रही है। कहीं भी क्यों काट रहे हो तुम? यार हमारी जौनती ग्राम सभा है। अच्छा, तुम कैसे काट रहे हो इसको? सब एक काम करो, आप जूते पहन रहे हो बढ़िया वाले जी, एक बोर्ड दिखा दो नजदीक तक। चलो साहब इसमें हॉस्पिटल का तो कुछ भी हो रहा है। हाँ, ये क्या बना दिया? अब आप देखो इसे क्या बना दिया। ना दिया हॉस्पिटल जगह कागज हम दिखाओ हम अपने जो कागज के जो वो नक्शा है धरती का, वो धरती में हॉस्पिटल जगह है। तो सब मतलब कि सरकारी का कोई स्कूटर बना देता, हम क्या करें उसका। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। देखिए जोनती गांव है ये, और जोनती गांव का मेन बस स्टैंड है। और अभी क्या है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह का कुछ मैटर है। आज जोनती गांव का पूरा सर्वे करेंगे, शाम तक इसकी ही प्रॉब्लम उठाएंगे सारी। तो एक बार भाई साहब एक बार घुमाओ, आप थोड़ा अच्छे से घुमा दो और ये बोर्ड भी दिखा दियो। देखिए ये जो बोर्ड है ना, ये लगभग 30-40 साल हो रही होंगे, 30-40 साल से लगा हुआ है। तो ये जो जगह दिख रही है, लगभग ये जगह भी देख लो, हॉस्पिटल की जगह है ये। अब इस जगह पे है क्या, हॉस्पिटल बन क्यों नहीं रहा, ये बात बताते हैं। ले आओ साहब आप कैमरे न, और क्या कति गोबर दिखाओगे? राम राम साहब। राम राम जी। जोनती के हो आप जी? नाम क्या है आपका? अतर सिंह। अतर सिंह जी। ठीक है साहब, मेरा नाम रविंद्र डबास है, ठीक है। अच्छा नहीं बताओ, आपकी जो जिस जगह पर हम खड़े हैं इस पर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से एक फाइल बन रही है बहुत बारा। अगर भाई हॉस्पिटल बनागा, तो साहब मैं हो लिया 44-45 साल का और लगभग मेरी उम्र के हिसाब से फाइल चल रही है। इतने साल की आवाज हो रही है बनेगा, ये तो सरकार का काम है जी। अच्छा, तो बनाना पूरा संघर्ष बताओ इसमें। आवे हैं हिसाब किताब ला के अर्डा का है बनना कुछ है ना। अच्छा, विकास होगा होना जाना कुछ नहीं। अच्छा, गांव ने मतलब कि हॉस्पिटल बनवाने की शुरुआत करी थी, किसने करी थी? ये जी जब इलेक्शन हुआ ना, चोरी पर वो चकबंदी हुई, उसमें जगह छोड़ी गई थी, चकबंदी के अंदर ये हॉस्पिटल बनेगा। ये भी उसके आधार पर हॉस्पिटल है। अच्छा, अगर सरकार ने छोड़ी है जमीन, अब जो हॉस्पिटल है ये स्टैंड पर सही रहेगा कि आने जाने की समस्या कम रहेगी जनता की या डॉक्टरों की। तो ये जगह छोड़ी है तभी से अब तक इसमें ना को नर्स वो लिया को डॉक्टर नहीं बना ली। अच्छा, डॉक्टर नहीं गए सही कर नाड़ा। अच्छा, नाम आया। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र हो रही जी 71 साल 72 में चल पड़ा। अच्छा, तो आपने भी 30-40 साल तक सारा सिस्टम देखा हुआ है? हाँ, कभी देखा जी। हम तो देखा है, आप करते वो। अच्छा, जैसे कि पार्षद की, एमएलए की या किसी भी इलेक्शन की जब वोट मांगना है, जब इस हॉस्पिटल की बात होगा हमारे, हाँ ठाम हरो कभी तैर देना, इलेक्शन बढ़ते हो कर देंगे। अच्छा, इलेक्शन में जीते बने हॉस्पिटल बने। अच्छा, कंडीशन देखते हैं। हाँ, कंडीशन वो बन जाए है अब जगह नहीं की। अच्छा, क्या कुछ नहीं बनी। अच्छा, तो मतलब बने बना दिया लेकिन अस्पताल नहीं बने। जो धोखेबाजी और गम्मा गला चल रही है वो रख सोके हमने लूट के छोड़ दिया सरकार। सुन ले बात। अच्छा नहीं बताओ, जैसे कि यह जगह है भाई, इस पे ईब तो बोर्ड यो है जी, ये बोर्ड किसका नजदीक जाकर दिखाऊंगे हम, ठीक है। डीडीए के बताओ दे जी, हमने देखा डीडीए नाम लेते। अच्छा, काटे तुम तो कहीं भी क्यों काट रहे हो तुम? यार हमारी जोनती ग्राम सभा है। अच्छा, तुम कैसे काट रहे हो इसको? सब एक काम करो, आप जूते पहन रहे हो बढ़िया वाले जी, एक बोर्ड दिखा दो नजदीक तक। चलो बोर्ड एक बार देखते हैं, क्योंकि एक बार क्लियर देख लें है कि यो, ठीक है। बोर्ड ना खाई गाँव वाले क्या है, बोर्ड लग जाते रहो हैं। हाँ लो साहब, सब आपने दिखाना है, आप दिखा दो आराम से। यह सरकारी भूमि है, इस पर किसी भी प्रकार का मलबा डालना अतिक्रमण दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई होगी। सब इसमें हॉस्पिटल का तो कुछ भी हो रहा है। क्या बना दिया? अब आप देखो इसे क्या बना दिया। ना दिया हॉस्पिटल जगह कागज हम दिखाओ हम अपने जो कागज के जो वो नक्शा है धरती का, वो धरती में हॉस्पिटल जगह है। तो सब मतलब कि सरकारी का कोई स्कूटर बना देता, हम क्या करें उसका। कठपुतली सरकारी आ रही है। अच्छा, इस बोर्ड की जो चालबाजी है जी, कुछ समझ में आई?
कुछ चालबाजी की भाषा नहीं है इतने पढ़े लिखे होता बनवाए ना लेते अस्पताल मतलब साफ भाषा को ना ना साफ भाषा को है भाई साफ भाषा दिया होती भैया जमीन हॉस्पिटल के लिए हाँ या ना या साफ भाषा को है कौन है ना उड़ो यार क्या ये ला दिए। चलो ठीक है इसके बारे में पता करते हैं ना को है या ज़मीन है उसकी क्या की ये है DGHS हॉस्पिटल की 250 बेड का तैयार है FAR और इसका अप्रूवल नहीं मिल रहा है MLA से। दूसरा फंड रिलीज नहीं हो रहा है, दिल्ली हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो डिले कर रही है। अच्छा नहीं बताओ मेरे को जैसे कि आपने बता दिया भाई ये हॉस्पिटल की ज़मीन है या सिर्फ आप ज़बानी कहो हमारे पास सब कुछ पूरे ठीक है आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वे मैंने दियो तो ये जो बोर्ड लग रहा है हम पहला बोर्ड की बेईमानी पाऊंगे क्योंकि हमने लग गया वो कुछ बेईमाना हो रहा है क्योंकि बोर्ड में कहीं भी क्लियर नहीं कर रखा कि भाई कौन से विभाग ने हॉस्पिटल के लिए या ज़मीन दी है। हॉस्पिटल का कोई नाम नहीं होगा ठीक है। वहाँ पे एक सीधी पादरी उन्हें के चुनौती दे दी चेतावनी दे दी ठीक है कि भाई गाँव वाले इस पर कब्जा मत करियो नहीं तो तुमने जेल भुगतनी पड़नी इसका ये सीधी ही बात है। इसमें हॉस्पिटल का कोई मतलब है नहीं तो इस बोर्ड की बेईमानी पे क्या कहोगे? इस बोर्ड के ये बोर्ड गलत लगाया हुआ है और इस बोर्ड पे लगाना चाहिए था ये जौनती हॉस्पिटल की जगह है और इसका रकबा नंबर लिखना था और एरिया लिखना चाहिए क्षेत्रफल भी और जब ये बोर्ड लगना था। अच्छा बोर्ड की जो चालबाजी है उसमें मैं सही हूँ सही कह रहा हूँ बोर्ड गलत लगा हुआ है बिल्कुल गलत है। अच्छा साहब ये बे यो संघर्ष यो काम इस हॉस्पिटल तक कितने साल तक कर रहे हैं? 42 ईयर्स से 42 साल से कर रहा है। मतलब मैं 3 साल का था जब शुरू हो गया था। हाँ जी तो साहब ईब तक मेरा भी छोरा थोड़ी देर में ब्याह आ जाएगा ठीक है। आप तो लिए बुढ़े बुढ़े तो हॉस्पिटल लग गया कुछ बनेगा हॉस्पिटल देखो उम्मीद हम कर रहे हैं पूरी जो हमारा पहले नंबर पे था अभी हमारे से बाद के जो हॉस्पिटल बन चुके और हमारा जोनती गांव का ही एक रोकआउट डाली हुई है क्योंकि देहात एरिया होने के कारण यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा नहीं बताओ मेरे को आड़े के जो MLA है देखो पार्षद के अंडर का काम है नहीं हो ठीक है। MLA 40 साल में 42 साल में बहुत MLA आए होंगे अगर 5 के हिसाब से भी चाल पड़े हम मतलब पूरा कार्यकाल भी रहा होगा तो मेरे ख्याल से 8 पंजे 40 9 में MLA चाल गया भाई। एक आधा बीच में भी कट्या होगा कहीं रहे हैं बीच में वो 45 दिन की सरकार भी रही थी ठीक है। तो 10-11 आ गए साहब तो 10-11 का वास्ता पड़ा होगा थारे काम तय किसने के जवाब दिए किसने कुछ काम कराया कि नहीं कराया? सिर्फ एक KL शर्मा जी थे MP आउटर दिल्ली के उन्होंने यहाँ नींव रखी थी ईंट मंगा गए कि मैं बनवाऊँ उनका देहांत हो गया आकस्मिक। उसके बाद MP आए जिन्होंने हमारा सहयोग दिया था उदित राज जी उन्होंने ज़मीन को हैंडी टेकिंग और करवाया दिल्ली हेल्थ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। तो उस हेल्थ डिपार्टमेंट के हैंड ओवर करवाने के बाद इसका प्लानिंग लेआउट बना हुआ है प्लान लेआउट बना हुआ है FAR बना हुआ है उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही डिपार्टमेंट। मतलब कि मैं देखो था ना सारा जरूरी नहीं है ये जवाब देंगे ठीक है। अच्छा आप नहीं बताओ मेरे तय ये जो बोर्ड लग रहा है कल सुबह उठते हो तुम सुबह मान लो इस पे किसी कोई और बोर्ड लग जाए जैसे कि ये देखो देहात में चल रहे हैं DDA के बोर्ड DDA किस तरह ज़मीन देगा फिर उसका हिसाब किताब है वो हमारे अंडर में नहीं है। तो कल सुबह उठोगे ये बोर्ड नहीं है यहाँ पे इस बोर्ड का भी कोई मतलब नहीं बनता थारे तय पूरा जी हो रहे वैसे तो दूसरा बोर्ड लग गया पाया किसी चीज़ का ठीक है किसी भी चीज़ का लग गया DDA का लग गया पाया ठीक है। तो उसमें गांव के कर सके उसमें ये है कि जोनती गांव अगर DDA की ज़मीन पे बोर्ड लगाएगा तो हम नहीं लगने देंगे। सिर्फ हम एक ही बोर्ड हम लगने देंगे वो भी DGHS जोनती हॉस्पिटल के नाम का हो और रकबार खसरा नंबर पूरा टोटल उसमें डिटेल दी हुई हो तो हम उस बोर्ड को लगने देंगे अन्यथा किसी प्रकार का और बोर्ड नहीं लगाने देंगे। अच्छा इब्नो बताओ मेरे तो जैसे कि अभी वर्तमान बात करते हैं ठीक है हम किसी के विरोधी या किसी के भाई फेवर में कोने लेकिन वर्तमान जो सरकार होगी उस पर बात हम जरूर करेंगे। उसमें क्या है कि ईब जो MLA हड़ेगे आम आदमी पार्टी के हैं धर्मपाल लाकड़ा उनकी ओर से क्या रिस्पॉन्स है क्योंकि तो मेरे ख्याल से 2-2.5 साल तो हो लिए होंगे MLA बड़े तो भाई 2-2.5 साल में तुमने कदे ना कदे उन दूर जाकर पूछी भी होगी जी हमारे गांव का भी हॉस्पिटल है पूछी थी कि नहीं पूछी? हमें 10-12 बार जा चुके 8-10 आदमी जाते हैं गाँव के और चिट्ठी बाकायदा रिटर्न में दे रखी है रिसीविंग में ले रखी है पर वो हमें गुमराह कर देते हैं और फिर मीठी गोली देते ज़्यादातर और कुछ ग्राउंड पर कुछ नहीं करते। अच्छा नहीं बताओ सने साहब जैसे कि आपने कही मीठी गोली मैं थोड़ी इससे भाषा वाले हूँ लोकल पे ठीक है। हमारा जो एरिया है जैसे कि हम सारे बैठे हैं ठीक है वो तो हम शने दिखे हैं
गंभीर आदमी दिखा है भाई, देहात करा रहा भाई, गंभीर आदमी है, ठीक है, सोच समझ कर बात करता हुआ। लेकिन वोट गिरती आना हम इतने लापरवाह क्यों करो जहाँ भाई किससे ने जिता दे हैं। एक एमएलए मान हमारा 8-9 एमएलए आगे, तो हर एक पार्टी के एमएलए आगे होंगे, इसमें तो कोई सी पार्टी बची नहीं होगी, किसी ने कुछ काम नहीं करवाया है। और हम सब फेरू नए बनाने लग रहे हैं, फेरू नए बनाने लग रहे हैं, इतने लापरवाह क्यों कर रहे हैं। देखो जी, आदमी जो वोट के दौरान कोई सोचता नहीं है ये काम हमने करवाना है या इसे लेना है। कोई एक आध गांव का है जो एक्टिव है, वो उसको कह देता है प्रचार के दौरान, ठीक। और उस टाइम फिर ये बोलते भी अभी ये काम के लिए कहना नहीं है, अभी तो वो इलेक्शन है, अभी कुछ नहीं, बाद में बनने के बाद। तो वोटिंग के लिए कोई इतना ध्यान नहीं देती पब्लिक। अच्छा, ये बात नहीं बताओ मेरे तो, देखो सारे एक उस आप उड़े हो ना साहब, ठीक है, सारे आते होंगे ना कैमरे में, ठीक है, सारे आ रहे हैं। तो सिर्फ मेरे को ना, मैं नहीं कहता भाई वो, ठीक है, तब जिसकी तेरी मंजूरी हो वो वहाँ भरी हो, जिसकी नहीं हो मना कर दी हो। इस ज़मीन पे ठीक है, तुम हॉस्पिटल चाहो हो कि नहीं, जो चाहो है वो एक बार आठ ठाओ, ठीक है। हम एक बार आपके काम की जोड़ती हो ना तुम सारे, ठीक है, सब आपका हाथ नहीं उठे, इसका मतलब आप नहीं चाहते, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, पक्का है, आदमी चाहता है पूरा नॉर्थ वेस्ट का एरिया भी इस हॉस्पिटल को चाहता है। अगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल नहीं बनाया जाए तो हमें यह है ट्रामा सेंटर बनाया जाए। अच्छा नहीं बताओ, हॉस्पिटल की बात करें हम एक बार, थोड़ा हॉस्पिटल के भीतर चलेंगे हम भाई। कागजा में हो रहा है, न्यू तो मेरा होगा भाई, किसा हो रहा है, एक तो छोटा मोटा डिस्पेंसरी बनती हो, ठीक है, तो किसा बना है ये हॉस्पिटल 250 बेड का। अच्छा, जो अप्रूवल दी हुई है 2 मंजिला 3 मंजिला बनेगा कुछ, 5 मंजिला 5 मंजिला है, 5 मंजिला है। तो अगर मालेवाड़ा हॉस्पिटल बन जाए तो आसपास के 30, 40, 50 गाँव में फायदा है। मैं कहता हूँ नॉर्थ वेस्ट के जितने भी आसपास के गांव हैं, जो 17 गांव और 7 कॉलोनी, कम से कम 7.5 लाख आबादी यहाँ की है। उसमें जो आसपास के और गांव में लगते हैं उनको ये सबको सूटेबल करता है, मेन रोड के ऊपर है, और सबको कोई एक्सीडेंट फैटल केस होता है सबसे प्रायोरिटी में यहाँ सूटेबल करता है। अच्छा सैनी साहब ने बताओ, जैसे कि हम जोनती में हैं, जोनती की बात करेंगे, ठीक है, मान लो कोई भाई भगवान ना करे, देखो बीमारी तो सही, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ जाए तो आसपास कितना जाना पड़ेगा सबसे पहला। हमारे जोनती गांव से 20, 22, 25 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है। जब तक हम पेशेंट को ले जाते हैं तो रास्ते में डेथ हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में कहीं भी वो आसपास नज़दीक हॉस्पिटल नहीं है, जोनती गांव में हॉस्पिटल बनाया जाए। अच्छा चलो ठीक है, ये तो हो गया आपके गांव के इसका हिसाब किताब है। एक बार पूछ देंगे ना, आप घनी आना होते नंबरदार जी, राम राम जी। देखो जोनती गांव है, 16वां गांव है, 16वां गांव है। इन गांव के अन्य बता दी अब भाई, जैसे कि मान लो ये 20-30 आदमी बैठे हैं, तो नहीं समझ लो 20-30 परिवार बैठे हैं, 30 से ज़्यादा बैठे, ठीक है। एक आदमी के अलावा भाई 10 आदमी तो लागते होंगे, ठीक है। तो 300-400 आदमी ने अपनी परमिशन दे दी, कार्ड हॉस्पिटल बनना चाहिए, जमीन में बैठे हैं, हॉस्पिटल बन नहीं रहा। आपका संगठन और आप जो एक्टिव हो रहे हो, ठीक है, इस गांव की समस्या भी हैं जो और गाँव की काम नहीं होने पर, ठीक है, किस बल के करता है। देखिए, हमारा संगठन ये प्रयास कर रहा है पूरी दिल्ली देहात को जोड़ने का, और सबसे बाद सब मिलकर सबकी से हम 36 बिरादरी लेकर चल रहे हैं भाई। और गांव मूल गांव है, ये ऐतिहासिक गांव है, प्राचीन गांव है, महाभारत काल से हमारे गांव अदला बदले इधर उधर बसे हुए हैं। हमारी परंपराएं है, ग्रामीण क्षेत्र है, और बिल्कुल इस तरह की असहाय परिस्थिति में छोड़ दिए हैं। ना तो सत्ता सरकारें उदासीन रही शुरू से ही, ना कोई व्यवस्था यहाँ पे, जैसा कि अस्पताल की ज़मीन बाज बैठे हैं। तो ये तो मूलभूत स्वास्थ्य एक कल्याणकारी लोकतंत्र राज्य की परिभाषा ये है कि भी वो जो लोकतंत्र जिस परिपाटी पर हम चल रहे हैं, वो ग्रामीण हो, शहरी हो, या दिल्ली देहात हो, या हरियाणा हो, कहीं भी हो, तो उस ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करें। और आज की जो आधुनिक परंपरा है, तो हमें तो स्मार्ट गाँव होने चाहिए दिल्ली के, जो कि राष्ट्रीय राजधानी है। आप तो न कहो, आप न कहो भाई विकास होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो चलो ठीक है, ठीक है। हम ही बात करेंगे केजरीवाल साहब की। उनने एक साफ आदेश दे रखा है बिल्कुल, मैं आपको, कि भाई दिल्ली देहात के किसी भी गांव में कोई रुपया नहीं लगाना। जब उन्होंने अपने एमएलए तक ये ऑर्डर दे दिए है, तो इसमें कुछ विरोधाभास, कुछ गम्मा गिला नहीं दिखता भाई, गम्मा गिला सोचला अपन जान रहा है। एक साहब सिंह वर्मान छोड़कर गम्मा किसी ने काम करवाया तो बता दो। देखिए, व्यक्ति विशेष का तो हम जिक्र नहीं करेंगे, कोई भी पार्टी, व्यक्ति विशेष नहीं साहब है, मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के बजट से बन रहे हैं,
मुख्यमंत्री हैं, फिर कोई भी सत्ता सरकार है लोगों के कल्याणकारी के लिए होती है। कोई भी पार्टी है वो अपनी पार्टी जो भी लोकमत है या लोकतंत्र परंपरा है, ऐसी व्यवस्था में जो भी हमारी जो राज्य व्यवस्थाएं हैं, तो जो गांव है हमारे उसमें कोई भी सत्ता सरकार है वो बिल्कुल ये जाहिर तौर पर कुछ कार्य अनिवार्य होते हैं, जैसे सड़क, शिक्षा और आपका ये स्वास्थ्य का मुद्दा तो प्राथमिक तौर पर है, बिल्कुल प्राथमिकता के तौर पर। कोई भी सरकार आए, सत्ताओं को की उदासीनता रही है गांव के प्रति, क्यों रही है? हर गांव की ठीक है, किसी पार्टी में कोई गांव का मूलभूत नेत्र उभर के आ गया तो उसने सोच ली, या फिर किसी भी पार्टी में, और लेकिन आज ऐसी परंपरा नहीं है और गांव के साथ बिल्कुल सोतला व्यवहार किया जा रहा है। इन्हें बताओ मेरे तय जो करा आप यो काम हो गया 16 ये 16 के 16 अपना गवर्नमेंट नेतृत्व तो 16 के 16 अपने नेता बना नहीं सकते। एक आधे काम मत को बना करो, भी पार्टी का अधीन हो जाएगा। आप नेतागिरी छोड़ दो, कति खत्म करो। आप नहीं बता दो गम मत हो रहा है, तरीका के है अपने काम करावा है। नेतागिरी की व्यवस्था है, किसी भी पार्टी से कोई जुड़ जाएगा तो वो आदमी उसके अधीन हो जाए, किसी ये बात मान ली जाए। लेकिन हम पंचायती रूप से बैठे हैं भाई, आज की तारीख में काम किस बड़ा में नहीं है, काम जो हम सारे मिलकर कराओगे, इन पर दबाव बनाओगे। आज इस गाँव में बैठे हैं, जोनती में पंचायत बैठी है भाई, जमीन पर बैठे गाँव इसके, और बड़े शर्म और दुख का विषय कि अस्पताल नहीं है। 42 साल से ऐसे 42 साल से ऐसी कह रहे हैं कि भी अस्पताल नहीं है। अस्पताल की ज़मीन में बैठे क्यों नहीं मिला, एक उसका मतलब, और बिल्कुल रोड पे है। और एक अस्पताल से ये नहीं कि जोनती को फ़ायदा है, तमाम आसपास के गांव को भी फ़ायदा है। और दूसरी बात भाई, हमारे दिल्ली देहात में ट्रोमा सेंटर नहीं है। अब चंदग्राम अखाड़े की तरफ एक ट्रोमा सेंटर बताओ, यहाँ को एक्सीडेंट हो जाए या कोई वारदात हो जाए तो वहाँ जाए, तो जगह जगह 5-6 गाँव को एक ट्रोमा सेंटर भी बनना चाहिए। हमारी तो ये मांग है कि कम से कम एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल, जगह जगह वारदात हो रही है, रोड बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, सारा है। तो ये तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, तो हम इन मूलभूत आवश्यकताओं को बिल्कुल लेकर चलेंगे। हमने भाई आंदोलन छेड़ने पड़ेंगे, हमने एकजुटता दिखानी पड़ेगी भाई, कुछ ना कुछ तक करना पड़ेगा। चलो भाई देखे, आंदोलन रोध करियो मत, ये तो भाई ठीक है कर लेंगे। एक सीधी ही बात है, अपना बोलना सीख लो, तुम बोलोगे तो तुमने कोई ना कोई दूध जरूर पे होगा।